कभी सोचा है कि लाइफ एक गेम की तरह है और हर गेम की तरह इस गेम में भी या तो तुम मास्टर बनोगे या फिर बस एक प्लेयर बनकर रह जाओगे। पर जो लोग इस गेम को मास्टर कर लेते हैं वो अपने सपनों के लेवल तक पहुंच जाते हैं, बिना किसी शॉर्टकट के, बिना किसी एक्सटर्नल मैजिक के, सिर्फ अपने अंदर के पोटेंशियल को जगाकर। वेलकम टू JDA बुक समराइजर, जहां हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसा पावरफुल ऑडियो बुक जो आपके अंदर के वॉरियर को जगा देगा। ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक जर्नी है, एक सफर है जो आपको एक कॉमन सोच वाले इंसान से उठाकर एक फोकस्ड, डिसिप्लिन्ड और रिजल्ट ओरिएंटेड लीडर बना देगी। और अगर आपने इस ऑडियो बुक समरी के सफर को दिल से सुना तो हो सकता है कि आपकी जिंदगी वैसे ही पलट जाए जैसे किसी गेम का रिजल्ट एक परफेक्ट मूव से पलट जाता है। मास्टर द गेम, इसका मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है या सिर्फ जीत जाना नहीं है। इसका मतलब है जिंदगी के हर लेवल पर कॉन्शियस होकर डिसीजंस लेना, अपनी एनर्जी को सही जगह इन्वेस्ट करना और हर दिन एक स्ट्रैटेजी के साथ जीना। ये ऑडियो बुक आपको बताएगा कि कैसे आप अपने गोल्स को क्रिस्टल क्लियर बना सकते हो, कैसे अपने हैबिट्स को अपने मिशन के अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकते हो और कैसे डिस्ट्रैक्शंस के जंगल में भी फोकस्ड रह सकते हो बिना अपनी डायरेक्शन खोए हुए। सोच कर देखिए, अगर आप हर मॉर्निंग इस फीलिंग के साथ जागें कि आज मैं अपनी लाइफ के गेम में एक स्टेप आगे बढ़ रहा हूं, तो क्या होता? आपका कॉन्फिडेंस, आपका विजन और आपका इंपैक्ट तीनों मल्टीप्लाई हो जाता। और इसी कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए आपका ये ऑडियो बुक यहां है। अब शुरुआत करते हैं उस फर्स्ट प्रिंसिपल से जहां से गेम मास्टरी का रास्ता निकलता है, क्लैरिटी। हर ग्रेट प्लेयर के पास क्लैरिटी होती है, उसे पता होता है उसका एंड गोल क्या है। बिना क्लैरिटी के हर मूव बस एक गैस बन जाता है और गेम में गैस वर्क कभी जीत नहीं दिलाता। जब तक तुम्हें यह पता नहीं होगा कि तुम खेल किस लिए रहे हो, तुम कभी उस गेम को नहीं जीत सकते। हर मूव का एक पर्पस होना चाहिए, हर स्टेप के पीछे एक विजन होना चाहिए, और जब तक ये क्लियर नहीं होता, गेम के अंदर मास्टर बनना मुश्किल ही नहीं, इम्पॉसिबल होता है। और क्लैरिटी सिर्फ माइंड में नहीं, एक्शन में भी होनी चाहिए। आप क्या चाहते हो, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप उसके लिए क्या कर रहे हो। आप अपनी एनर्जी किस जगह लगा रहे हो, आप अपना टाइम किस चीज में वेस्ट कर रहे हो। ये सब क्वेश्चंस सिंपल लगते हैं, लेकिन इनके ऑनेस्ट जवाब ही आपको गेम का कंट्रोल देंगे। जिंदगी का गेम एक बैटलफील्ड जैसा है। हर पल कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन, टेम्पटेशन या डाउट आपको अपने गोल से भटकाने की कोशिश करता है। लेकिन जो लोग अपने फोकस को लेजर की तरह शार्प बना लेते हैं, वही गेम के असली मास्टर बनते हैं। उन्हें पता होता है कि हर नो उनके एक यस को प्रोटेक्ट करता है, हर रिजेक्टेड टेम्पटेशन उनके फ्यूचर सक्सेस का फाउंडेशन बनाता है। लेकिन इस गेम का सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि ये गेम आपके बाहर नहीं, आपके अंदर चलता है। आपका बिगेस्ट ओपोनेंट कोई और नहीं, आपका खुद का कंफर्ट जोन होता है। और जब तक आप इस कंफर्ट जोन को तोड़कर उस डिस्कंफर्ट के जोन में एंट्री नहीं करते, जहां ग्रोथ होती है, जहां पुश होता है, तब तक आप मास्टरी के गेट तक नहीं पहुंच सकते। तो अपने अंदर के रियल प्लेयर को जगाइए, उस आग को महसूस कीजिए जो छुपी हुई है। क्या आप तैयार हैं अपने कंफर्ट जोन के अगेंस्ट खड़े होने के लिए? क्या आप रेडी हैं गेम के रूल्स को समझने और अपनी गेम स्ट्रैटेजी को रीडिजाइन करने के लिए? अगर हां, तो आइए इस सफर में अगला कदम बढ़ाते हैं। क्या आप मास्टर बनना चाहते हैं या एक स्पेक्टेटर बन के ही रहना चाहते हैं? फैसला आपका है। गेम अभी शुरू हुआ है। जब आप किसी भी गेम को मास्टर करना चाहते हो, सबसे पहला रूल होता है अपने दिमाग को ट्रेन करना, क्योंकि आपका माइंड ही आपका सबसे बड़ा टूल है या सबसे बड़ा ट्रैप भी। और जिंदगी के इस गेम में जिसने अपने माइंड को मास्टर कर लिया, उसने गेम को मास्टर कर लिया। हर सुबह जब आप उठते हो, आपका माइंड आपको या तो पॉसिबिलिटीज की तरफ खींचता है या फिर एक्सक्यूजेस की तरफ। और ये डिसीजन सिर्फ विल पावर से नहीं होता, ये डिसीजन होता है उन बिलीफ से जो आपने अपने माइंड में भर रखे हैं। अगर आपको लगता है कि आप किसी चीज के लायक नहीं हो, तो आप उस चीज के लिए कभी एफर्ट भी नहीं दोगे। और अगर आप बिलीव करते हो कि आप अनस्टॉपेबल हो, तो दुनिया की कोई भी रुकावट आपको रोक नहीं सकती। इसलिए दूसरा स्टेप है अपने लिमिटिंग बिलीव्स को तोड़ना। हर इंसान के अंदर एक वॉइस होती है जो कहती है, तू नहीं कर सकता, तेरे पास टाइम नहीं है, तेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, लोग क्या कहेंगे। और यही वॉइस हर बार गेम का फ्लो तोड़ देती है।
लेकिन जब आप इस वॉइस को चैलेंज करते हो, जब आप खुद से कहते हो मैं कर सकता हूं, मैं डिजर्व करता हूं, मैं सीख लूंगा चाहे जितनी बार गिर जाऊं, तब आप अपने माइंड के मास्टर बन जाते हो। एक सक्सेसफुल प्लेयर हर दिन अपने थॉट्स का ऑडिट करता है, हर नेगेटिव सोच के पीछे छुपी रियलिटी को समझता है और उसे रिवायर करता है। वो जानता है कि माइंड एक गार्डन की तरह होता है। अगर उसमें डिसिप्लिन, फोकस और बिलीफ के बीज नहीं बोए गए तो डाउट्स, फियर और कंफ्यूजन के जंगल उग जाते हैं। आपका माइंडसेट ही आपका रियल वेल्थ है। इस गेम में पैसा, स्टेटस या लोगों की तालियां सेकेंडरी चीजें हैं। रियल गेम तो आपके अंदर चल रहा है, डिसिप्लिन का, रेजिलियंस का और सेल्फ मास्टरी का। और अगर आप इस माइंड को मास्टर कर लेते हो तो हर फील्ड में एक्सीलेंस आपके पीछे आती है। लेकिन माइंड मास्टरी सिर्फ थिंकिंग से नहीं आती, उसके लिए एक्शन चाहिए। हर दिन एक स्टेप, चाहे छोटा हो या बड़ा, एक ऐसा स्टेप जो आपके गोल के डायरेक्शन में हो, चाहे वो सिर्फ सुबह उठना हो बिना स्नूज किए या 1 घंटा बिना डिस्ट्रैक्शंस के काम करना। गेम मास्टरी कंसिस्टेंसी से आती है, इंटेंसिटी से नहीं। हर रोज का एक फोकस्ड स्टेप वही बनाता है एक एवरेज इंसान को एक गेम चेंजर। और ये भी याद रखो, गेम मास्टर होने का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। मतलब यह है कि हर बार जब आप गिरते हो, आप उठते हो और फिर से चलना शुरू करते हो। हर बार जब फेलियर मिलता है, आप उसे एक लेसन की तरह ट्रीट करते हो, ना कि एंड की तरह। हर बार जब कोई आप पर डाउट करता है, आप और ज्यादा कमिटमेंट के साथ अपने पाथ पर चलते हो। दैट्स व्हाट रियल प्लेयर्स डू। जिंदगी हर वक्त आपको टेस्ट करती है, कभी पेशेंस का टेस्ट, कभी विजन का टेस्ट, कभी सेल्फ वर्थ का टेस्ट। लेकिन हर टेस्ट के बाद अगर आपने खुद को थोड़ा और कंट्रोल किया, थोड़ा और पुश किया, थोड़ा और डिसिप्लिन बनाया, तो आप गेम के एक नए लेवल पर पहुंच जाते हो। और अब एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, एनर्जी मास्टरी। हर प्लेयर के पास लिमिटेड एनर्जी होती है और जहां वो एनर्जी जाती है वहां रिजल्ट्स बनते हैं। लेकिन अधिकतर लोग अपनी एनर्जी गलत लोगों, गलत हैबिट्स और गलत थॉट्स पर वेस्ट कर देते हैं। जो गेम मास्टर्स होते हैं उनके पास क्लैरिटी होती है कि उन्हें अपना फोकस किस पर रखना है। वो अपने एनवायरनमेंट को क्यूरेट करते हैं, ऐसे लोगों के साथ टाइम बिताते हैं जो उनके विजन को फ्यूल करते हैं, ऐसे कंटेंट को कंज्यूम करते हैं जो उनका माइंड एक्सपैंड करता है, और वैसे हैबिट्स बिल्ड करते हैं जो उनके डिसिप्लिन को स्ट्रांग बनाती हैं। जिंदगी एक चेस बोर्ड की तरह है। हर मूव सोच समझकर लेना पड़ता है, लेकिन हर मूव का असली पावर उस इंटेंट में छुपा होता है जिसके साथ आप चल रहे हो। जब आप अपने थॉट्स, टाइम और एनर्जी का सही इस्तेमाल करना सीख जाते हो, तब आप अपने गेम को न सिर्फ जीतने लगते हो बल्कि डिफाइन भी करते हो। सो अगला पार्ट इस जर्नी का होगा इमोशनल मास्टरी। क्या आप तैयार हो अपने इमोशंस को समझने और कंट्रोल करने के लिए? क्या आप रेडी हो गेम के उस लेवल तक जाने के लिए जहां आपके डिसीजंस इमोशन से नहीं, विजन से बनते हैं? चलिए अगली बार मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, जहां हम जानेंगे कैसे अपनी इमोशनल रिएक्शंस को ट्रांसफॉर्म करके अपने आप को अनब्रेकेबल बनाया जा सकता है। गेम अभी भी चल रहा है और मास्टर बनना अभी बाकी है। गेम के नेक्स्ट लेवल तक पहुंचने के लिए सिर्फ माइंडसेट और एनर्जी का मास्टरी काफी नहीं होता। जब तक आप अपने इमोशंस को समझकर उनका कंट्रोल नहीं करते, तब तक आप हर छोटी बात पर रिएक्ट करते रहेंगे और हर रिएक्शन आपको अपने गोल से एक कदम दूर ले जाएगा। जिंदगी के इस गेम में जो अपने इमोशंस के स्लेव्स बन जाते हैं, वो कभी मास्टर नहीं बन पाते। इमोशनल मास्टरी का मतलब ये नहीं कि आप इमोशंस फील नहीं करेंगे, मतलब ये है कि आप इमोशंस के साथ खुद को लूज नहीं करेंगे। जब फ्रस्ट्रेशन आए तो आप उस फ्रस्ट्रेशन में डूबकर अपना रास्ता ना भूल जाएं। जब फियर आए तो आप उस डर में चिपककर फ्रीज ना हो जाएं। जब लोग आपके खिलाफ बोलें तो आप अपनी शांति खोने के बजाय उस मोमेंट को ग्रोथ के लिए यूज करें। आपका रियल स्ट्रेंथ तब दिखाई देता है जब सब कुछ आपके कंट्रोल के बाहर हो और फिर भी आप खुद को कंट्रोल कर पा रहे हों। जब किसी और के गुस्से से आप गुस्सा नहीं होते, जब किसी और के डाउट से आपका कॉन्फिडेंस नहीं हिलता, जब किसी और के एक्शन से आपकी क्लैरिटी पर फर्क नहीं पड़ता, तब आप गेम के उस जोन में आ जाते हो जहां डिस्ट्रैक्शन सिर्फ बैकग्राउंड नॉइज बन जाती है। हर सक्सेसफुल प्लेयर एक इमोशनल फिल्टर डेवलप करता है। वो हर सिचुएशन को देखकर रिएक्ट नहीं करता बल्कि रिस्पॉन्ड करता है। उसके रिस्पॉन्स में इंटेंशन होती है, विजन होता है, अवेयरनेस होती है और सबसे बड़ी बात पेशेंस होता है, क्योंकि वो जानता है कि हर इमोशन एक वेव की तरह होता है, आता है, बहता है और चला जाता है। लेकिन अगर हम उस वेव में बह गए तो हम अपना डायरेक्शन खो देते हैं। गेम मास्टरी का एक गोल्डन रूल है, इमोशन में आकर डिसीजन मत लो,
क्योंकि इमोशनल डिसीजंस शॉर्ट टर्म सूद करते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म रिग्रेट देते हैं। जब आप एंग्री होते हो और किसी को हर्ट कर देते हो, बाद में शायद सॉरी बोल दो, लेकिन गेम में टाइम वापस नहीं आता। जब आप फियर में आकर कोई अपॉर्चुनिटी छोड़ देते हो तो वो गेम का मूव छूट जाता है। इसीलिए इमोशंस को फील करना सीखो, समझना सीखो, लेकिन उनके अकॉर्डिंग चलना मत सीखो। एक और चीज जो गेम के हर प्लेयर को समझनी होती है वो है डिले ग्रेटिफिकेशन। हर छोटी खुशी के लिए अगर आप अपना लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड कॉम्प्रोमाइज करते हो तो आप गेम के शॉर्ट लूप्स में ही घिसते रह जाते हो। लेकिन जो लोग वेट करना सीख जाते हैं, जो लोग पेशेंस से काम करते हैं, जो लोग लॉन्ग टर्म विजन को प्रायोरिटी देते हैं, वही लॉन्ग रन में सबसे आगे निकलते हैं। सोचो, आपके पास एक ऑप्शन है, या तो आज का कंफर्ट चूज करो या कल का कॉन्फिडेंस। हर बार जब आप नेटफ्लिक्स के बटन को चूज करते हो, आप एक और बार अपने मास्टरी के रास्ते से हट जाते हो। हर बार जब आप डिसिप्लिन के बजाय डिस्ट्रैक्शन को चुनते हो, आप गेम में अपना नेक्स्ट लेवल डिले कर देते हो। गेम को मास्टर करने के लिए इमोशंस को मैनेज करना ही नहीं, उनका यूज भी सीखना होता है। फियर को पुश बनाएं, गुस्से को फ्यूल बनाएं, सैडनेस को डेप्थ बनाएं और जॉय को ग्रेटिट्यूड बनाएं। जब आप हर इमोशन को एक पावर में कन्वर्ट करने लगते हो, तब आप सिर्फ प्लेयर नहीं रहते, आप एक रियल गेम चेंजर बन जाते हो। और अब बात करते हैं सेल्फ अवेयरनेस की। इमोशनल मास्टरी तभी आता है जब आप अपने आप को समझने लगते हो, जब आप ये जानने लगते हो कि किस सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करते हो और क्यों, जब आप ये देख पाते हो कि आपकी कौन सी थिंकिंग पैटर्न आपको रिपीट कर रही है, वही पैटर्न, वही मिस्टेक्स, वही रिएक्शंस। जब तक आप अपने आप को ऑब्जर्व नहीं करते, तब तक आप अपने इमोशंस के पपेट बने रहते हो। लेकिन जब आप अपने आप को डेली ऑब्जर्व करने लगते हो, बिना जजमेंट के, बिना गिल्ट के, तब आप चेंज करने के लायक बन जाते हो। हर प्लेयर को अपने माइंड, एनर्जी और इमोशन का मिरर चाहिए होता है, जिसमें वो डेली अपना रिफ्लेक्शन देख सके। और ये मिरर सिर्फ साइलेंस में मिलता है। जब आप 5 मिनट के लिए भी अपने फ़ोन से, लोगों से और नॉइस से दूर होते हो, तब आप अपनी असली आवाज़ सुन सकते हो। इसीलिए अपनी जिंदगी में डेली साइलेंस का एक रिचुअल बनाओ, चाहे सुबह हो या रात। एक ऐसा वक्त जहां आप सिर्फ खुद के साथ हो, जहां आप गेम के नेक्स्ट मूव के बारे में सोच सको, जहां आप ये समझ सको कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो। क्योंकि बिना सेल्फ अवेयरनेस के कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं करती, और बिना स्ट्रैटेजी के कोई गेम जीता नहीं जाता। तो अब तक हमने 3 पिलर्स को टच किया, माइंडसेट, एनर्जी और इमोशंस। लेकिन आगे जो पार्ट आने वाला है वो है डिसिप्लिन। और यही वो पार्ट है जो गेम के असली प्लेयर को दुनिया से अलग बनाता है। डिसिप्लिन वो टूल है जिससे एवरेज इंसान अपनी डेस्टिनी खुद लिखता है। जिंदगी के इस बड़े खेल में जो एलिमेंट सबसे ज्यादा अंडर एस्टिमेटेड होता है वो है डिसिप्लिन। बहुत लोग मोटिवेशन के भरोसे खेलते हैं, जब मन करे तो काम करते हैं, जब मूड हो तब एक्शन लेते हैं। लेकिन जो लोग मास्टर बनते हैं, उनका गेम मोटिवेशन पे नहीं, डिसिप्लिन पे चलता है। क्योंकि मोटिवेशन आता है, जाता है, लेकिन डिसिप्लिन एक कमिटमेंट होता है जो आप हर रोज निभाते हो, चाहे मूड हो या ना हो। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ टाइम पे उठना या एक्सरसाइज करना नहीं होता। डिसिप्लिन एक माइंडसेट है, एक एटीट्यूड है, एक डिसीजन है कि मैं अपने सपने के लिए सीरियस हूं। जब आप हर रोज उस गोल के लिए काम करते हो, बिना किसी एक्सटर्नल रिवॉर्ड के भी, तब आप अपने आप को ट्रेन कर रहे होते हो एक मास्टर बनने के लिए। हर बार जब आप अपने कंफर्ट को तोड़कर एक्शन लेते हो, आप अपने माइंड को ये मैसेज देते हो कि आई एम इन कंट्रोल। और जैसे जैसे आपका माइंड ये मान लेता है कि आप कंट्रोल में हो, वैसे वैसे गेम आपके फेवर में मुड़ने लगता है। लेकिन डिसिप्लिन बोरिंग लगता है, हाँ, क्योंकि वो एक रेपिटेटिव प्रोसेस है। रोज वही हैबिट्स, वही स्टेप्स, वही रूटीन। पर सच ये है कि गेम मास्टरी इसी बोरिंग जोन में छुपी होती है। जो लोग एक ही काम बार बार एक्सीलेंस के साथ करने लगते हैं, उनका लेवल वहीं से शिफ्ट होता है। सोचिए, एक म्यूजिशियन को ही ले लीजिए। वो हर रोज वही स्केल बजाता है, वही कॉर्ड्स, वही प्रैक्टिस, दिन पे दिन, बिना किसी ग्लैमर के। लेकिन एक दिन जब सबसे बड़ी स्टेज पर परफॉर्मेंस देने का मौका मिलता है, तब लोग कहते हैं, क्या टैलेंट है। पर वो टैलेंट नहीं था, वो डिसिप्लिन था, इयर्स ऑफ डिसिप्लिन्ड एफर्ट। आपकी लाइफ का भी स्टेज आएगा, लेकिन उस स्टेज पर कौन शाइन करेगा? वही जो आज अपने डिसिप्लिन के साथ खेल रहा है, बिना ऑडियंस के भी। अब बात करते हैं एक और कोर कॉन्सेप्ट की, माइक्रो विक्ट्रीज। मास्टरी किसी बड़े अचीवमेंट का रिजल्ट नहीं होती, वो छोटी छोटी विक्ट्रीज का एक चेन होती है। जैसे सुबह अलार्म के साथ उठना, बिना स्नूज किए, जैसे 1 घंटा बिना फोन देखे फोकस्ड काम करना,
जैसे हेल्दी फूड चूज करना जब आपको जंक का मन हो रहा हो। ये छोटी विंस आपके सबकॉन्शियस को ट्रेन करती हैं। हर माइक्रोविन आपको एक सिग्नल देती है कि आप एक विनर हो, और जब आप रोज जीतने लगते हो छोटी छोटी चीजों में, तब आपके अंदर का गेम प्लेयर रेडी हो जाता है बड़ी विंस के लिए। लेकिन यह भी सच है कि डिसिप्लिन कभी कभी थका देता है। कई बार आप बोर हो जाते हो, कई बार डाउट करते हो, लेकिन वही वक्त सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वही आपके पेशेंस का टेस्ट है। जब कोई देख नहीं रहा होता, जब कोई अप्रिशिएट नहीं करता, तब आप डिसिप्लिन मेंटेन कर पाए तो समझ लो कि आप रेडी हो गेम का नेक्स्ट लेवल अनलॉक करने के लिए। डिसिप्लिन सिर्फ बॉडी का नहीं, दिमाग का भी होता है। आप क्या कंज्यूम करते हो, किस तरह सोचते हो, किस लोगों से बात करते हो, ये सब चीजें आपके इनर डिसिप्लिन का पार्ट है। क्या आप अपने माइंड को नेगेटिव न्यूज, यूजलेस गॉसिप और शैलो कंटेंट से भर रहे हो, या आप हर दिन अपने माइंड को नरिश कर रहे हो डीप लर्निंग, सेल्फ रिफ्लेक्शन और पर्पस के कंटेंट से? मास्टर बनना है तो अपना मेंटल डाइट सुधारना होगा, क्योंकि आप जो कंज्यूम करते हो वही आप बन जाते हो। और ये डिसिप्लिन का हिस्सा है अपनी अटेंशन का कंट्रोल। और एक और इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन होती है रेस्ट की। हाँ, सही सुना आपने। गेम मास्टर वो नहीं होता जो 24 घंटे काम करे, पर वो होता है जो अपने रेस्ट को भी इंटेंशनल बनाता है, क्योंकि रेस्ट भी एक स्ट्रेटेजी है। आप तभी फोकस से काम कर पाएंगे जब आपका माइंड और बॉडी रिकवर हो। तो मास्टर बनना है तो रेस्ट को गिल्ट फ्री और प्रोडक्टिव बनाइए। इंटेंशनल पॉजेज लीजिए जहां आप अपने एनर्जी को रिचार्ज कर सकें। इस पूरी प्रोसेस में सबसे जरूरी चीज है अपने आप से ऑनेस्ट रहना। डिसिप्लिन का मतलब किसी और को प्रूव करना नहीं है, ये अपने आप से की गई एक डील है। जब आप बोलते हो कि मैं ये करूंगा, तो उसे निभाना, वही असली मास्टरी है। क्या आप अपने प्रोमिसेस के साथ लॉयल हो? क्या आप अपने स्टैंडर्ड्स के साथ ऑनेस्ट हो? जब आप डिसिप्लिन के साथ जिंदगी जीते हो, तब आप किसी और पे डिपेंड नहीं होते, ना किसी गुरु, ना किसी मोटिवेटर, ना किसी एक्सटर्नल पुश। आप अपने अंदर का फायर खुद जगाते हो, और वही फायर आपको गेम का मास्टर बनाता है। अगला कदम होगा एक्शन का, क्योंकि माइंडसेट, इमोशंस और डिसिप्लिन तब तक अधूरे हैं जब तक उनका ट्रांसलेशन एक्शन में ना हो। और एक्शन वो स्टेप है जहां सपने, प्लानिंग और रियलिटी एक साथ मिलते हैं। तो क्या आप रेडी हो गेम के उस फेज में जाने के लिए जहां सिर्फ सोचना नहीं, करना होता है? सोचना बहुत लोगों को आता है, प्लान बनाना, गोल्स लिखना, आइडियाज कलेक्ट करना, सब कर लेते हैं। लेकिन गेम तब तक नहीं जीता जा सकता जब तक एक्शन नहीं होता। मास्टर बनना है तो सोच से निकलकर मूवमेंट में आना पड़ेगा, क्योंकि एक्शन ही वो ब्रिज है जो ड्रीम्स को रियलिटी से जोड़ता है। बहुत लोग कहते हैं मैं रेडी हूं, लेकिन करते कुछ नहीं। वो वेट करते हैं परफेक्ट टाइम का, सही मूड का, या किसी मैजिक मोमेंट का। लेकिन सच ये है कि गेम सिर्फ उसी के लिए ओपन होता है जो इम्परफेक्ट स्टेप्स लेने के लिए तैयार होता है, जो परफेक्ट नहीं लेकिन कंसिस्टेंट होता है। क्योंकि जब तक आप शुरू नहीं करते, आपको कभी समझ ही नहीं आता कि आप कितने कैपेबल हो। एक्शन लेने का मतलब ये नहीं कि हर स्टेप बड़ा हो। कभी कभी एक छोटा सा एक्शन भी एक डेडलॉक तोड़ देता है। कभी एक फोन उठाना, एक पेज लिखना, एक कमिटमेंट फुलफिल करना, यही छोटी छोटी एक्शंस आपको अनस्टॉपेबल बनाते हैं। लेकिन इन एक्शंस का सीक्रेट यह है क्लैरिटी के साथ लेना। जब आप जानते हो कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, तब हर एक्शन पर्पसफुल होता है। और एक्शन लेने में जो सबसे बड़ी रुकावट होती है, वो होती है ओवर थिंकिंग। हर मूव से पहले हम इतना सोचते हैं, इतना एनालाइज करते हैं कि वो मूव कभी हो ही नहीं पाता। हम अपने दिमाग में ही पॉसिबिलिटीज के मेज में खो जाते हैं। पर याद रखिए, ओवर थिंकिंग इज द एनिमी ऑफ एग्जीक्यूशन। जो लोग ज्यादा सोचने के बजाय ज्यादा करते हैं, वही गेम के मास्टर्स बनते हैं। गेम का असली रूल यह है, स्पीड मैटर्स, नॉट इन टर्म्स ऑफ रशिंग बट इन टर्म्स ऑफ स्टार्टिंग। हर मिनट जो आप डाउट में बिताते हो, हर दिन जो आप प्लान के नाम पर डीले करते हो, वो आपको एक लेवल पीछे ले जाता है। लेकिन हर वो दिन जिसमें आपने कुछ किया, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, आपको एक कदम आगे ले जाता है। और एक और बात, जब आप एक्शन लेते हो तो फियर कम हो जाता है। जब तक आप बस सोच रहे होते हो, डर बड़ा दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही आप उस डायरेक्शन में कुछ करते हो, फियर छोटा पड़ जाता है। एक्शन इज द एंटीडोट टू फियर। जो लोग गेम में आगे बढ़ने से डरते हैं, उन्हें बस एक छोटा सा स्टेप लेना होता है और डर डिसॉल्व होने लगता है। लेकिन यह भी सच है कि हर एक्शन का रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता। गेम में पेशेंस भी चाहिए। हर बार जब आप कुछ करते हो तो रिजल्ट इमीडिएटली नहीं दिखाई देता, लेकिन उसका कंपाउंड इफेक्ट बनता जाता है। एक दिन
वो सब एक्शंस मिलके आपके लिए एक ब्रेक थ्रू क्रिएट कर देते हैं। जैसे एक लेक में एक एक बूंद गिरती है और एक दिन वो लेक भर जाता है। इसीलिए कंसिस्टेंसी इज ग्रेटर देन इंटेंसिटी। रोज एक ही टाइम पर उठना, रोज अपना काम करना, रोज थोड़ा और बेहतर बनना, यही वो रिदम है जिसमें गेम मास्टर बनते हैं। और अगर कभी कभी लगता है कि आप थक गए हो या प्रोग्रेस नहीं हो रही, तो याद रखो, हर मास्टर एक फेज से गुजरा है जहां कुछ भी विजिबल नहीं था, लेकिन उसने एक्शन लेना नहीं छोड़ा। आपका एक्शन आपकी आइडेंटिटी बनाता है। जो लोग सिर्फ सोचने में माहिर होते हैं, उनकी आइडेंटिटी एक ड्रीमर की होती है। लेकिन जो लोग करते हैं, चाहे कितनी बार फेल क्यों ना हो, उनकी आइडेंटिटी एक डूअर की होती है। और गेम सिर्फ डूअर्स के लिए बना है। और यह भी समझना जरूरी है, एक्शन के लिए कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए। कॉन्फिडेंस एक्शन के बाद आता है। जब आप कुछ करते हो, गिरते हो, सीखते हो, तब कॉन्फिडेंस बनता है। लोग गलती से डरते हैं, लेकिन असली ग्रोथ वहीं से निकलती है। हर गलती एक सिग्नल है कि आप गेम में हो। जो लोग मिस्टेक से डरते हैं, वो गेम के बाहर रहते हैं। तो अगर आप किसी आइडिया को लेकर कंफ्यूज्ड हो, किसी प्लान को लेकर अनश्योर हो, तो बस एक काम करो, शुरू करो। एक छोटा सा स्टेप, एक एक्शन, और फिर अगला, फिर उसके बाद वाला। क्योंकि जब आप फ्लो में आते हो, तब क्लैरिटी भी आती है, मोमेंटम भी आता है और मोटिवेशन भी। और हां, गेम के इस लेवल पर डिस्ट्रैक्शंस सबसे ज्यादा अटैक करते हैं। जब आप फाइनली एक्शन लेना शुरू करते हो, तभी दुनिया आपका फोकस तोड़ने की कोशिश करती है। नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, रैंडम बातें, ये सब आपके टाइम और एनर्जी को साइलेंटली खा जाते हैं। तो एक्शन के लिए एक रूल बना लो, प्रोटेक्ट योर फोकस। अपने लिए एक जोन क्रिएट करो जहां आप डिस्ट्रैक्शन फ्री काम कर सकें, क्योंकि फोकस्ड एक्शन ही गेम को चेंज करता है। तो अब तक हम क्लैरिटी, माइंडसेट, एनर्जी, इमोशंस, डिसिप्लिन और एक्शन के बारे में बात कर चुके हैं। लेकिन अब एक और डायमेंशन है जो हर गेम मास्टर के पास होता है, और वो है रेजिलियंस। गेम का सबसे टफ लेवल तब शुरू होता है जब सब कुछ आपके अगेंस्ट लगता है। जब आप एक्शन ले रहे हो, डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हो, इमोशंस को कंट्रोल में रख रहे हो, और फिर भी रिजल्ट्स नहीं मिलते, तब लगता है कि कहीं कुछ गलत है। तब मन करता है रुक जाने का, हार मान लेने का, या शायद गेम को छोड़ देने का। लेकिन वही वक्त होता है जब असली टेस्ट होता है, रेजिलियंस का। रेजिलियंस का मतलब है गिरना लेकिन रुकना नहीं, टूटना लेकिन खुद को फिर से जोड़ना, अंधेरों में भी अपनी रोशनी को जिंदा रखना। क्योंकि मास्टर वही होता है जो फेलियर से डिफाइन नहीं होता, लेकिन फेलियर के बाद जो रिएक्शन देता है वही उसका लेवल डिफाइन करता है। जिंदगी का ये गेम कभी सीधा नहीं होता। कभी कभी आप सब कुछ सही करते हो, लेकिन टाइमिंग आपके फेवर में नहीं होती। कभी आप काम के बीच में थक जाते हो, कभी लोग क्रिटिसाइज करते हैं, कभी अपने ही शब्द पीछे खींचने लगते हैं। लेकिन रेजिलिएंट प्लेयर अपने पाथ को छोड़ता नहीं, वो टेम्पररी फेलियर को फाइनल रिजल्ट नहीं मानता। आपका सपना तब तक नहीं हारता जब तक आप उसे छोड़ नहीं देते। और रेजिलिएंट लोग कभी अपना सपना से प्यार करना नहीं छोड़ते। वो हर चैलेंज को एक लेसन के रूप में देखते हैं, हर पेन को एक पुश के रूप में, और हर डीले को एक ट्रेनिंग के जैसे एक्सेप्ट करते हैं। सोचिए, आप एक माउंटेन क्लाइंब कर रहे हैं। बीच में थकान होगी, कंफ्यूजन होगा, कभी लग सकता है कि रास्ता गलत है। लेकिन जितना आप ऊपर चढ़ते जाते हो, उतना आपका विजन क्लियर होता जाता है। वही रेजिलियंस है। रास्ता मुश्किल हो, पर आपका कमिटमेंट उससे बड़ा हो। रेजिलिएंट होने का मतलब है खुद पर विश्वास रखना, इवन व्हेन नोबडी एल्स डज। जब सब आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं, जब कोई सपोर्ट नहीं मिलता, जब हर डोर बंद होता है, तब भी आपके अंदर एक आवाज कह रही होती है, मैं रुकने वाला नहीं हूं। यही आवाज आपका असली पावर होती है। और एक और सच, रेजिलियंस कोई बॉर्न गिफ्ट नहीं होता, ये बिल्ड किया जाता है। हर बार जब आप कंफर्ट जोन से बाहर जाते हो, हर बार जब आप फेलियर से उठते हो, हर बार जब आप अपनी वैल्यू को दुनिया के डाउट के बावजूद जिंदा रखते हो, आपका रेजिलियंस स्ट्रांग होता जाता है। गेम का सबसे पावरफुल फेज वही होता है जहां एक प्लेयर लीडर बन जाता है, जब वो सिर्फ अपने जीत के बारे में नहीं बल्कि दूसरों के ग्रोथ के बारे में सोचने लगता है। जब उसके एक्शन सिर्फ उसकी सक्सेस तक सीमित नहीं होते,
बल्कि एक पूरे मिशन का रूप ले लेते हैं, वही होता है रियल मास्टरी। जिंदगी के इस गेम में जीतने का असली मतलब सिर्फ गोल अचीव करना नहीं है, बल्कि ऐसे जीतना है जहां आप अपनी जर्नी से दूसरों को इंस्पायर कर सकें, जहां आप अपने डिसिप्लिन, फोकस और रेजिलियंस से उन लोगों के लिए लाइट बन जाएं जो अंधेरे में डायरेक्शन ढूंढ रहे हैं। क्योंकि लीडर वही होता है जो खुद चलकर रास्ता बनाता है और फिर दूसरों को कहता है, चलो मैं हूं ना। लीडरशिप का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, हर डिसीजन के लिए, हर मिस्टेक के लिए, हर आउटकम के लिए। लीडर किसी एक्सटर्नल फैक्टर को ब्लेम नहीं करता, वो हर चीज का जिम्मेदार खुद को मानता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर गेम को जीतने का कंट्रोल किसी और के पास हुआ तो मास्टरी पॉसिबल ही नहीं। लीडर अपने स्टैंडर्ड्स सेट करता है और फिर उन स्टैंडर्ड्स को जीता है। वो सिर्फ बोलता नहीं, वो करता है, और उसका हर एक्शन एक मैसेज बन जाता है। जब आप अपनी लाइफ को एक एग्जाम्पल बना लेते हो, तब आप बिना कुछ कहे भी लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन जाते हो। गेम का मास्टर बनने के लिए जरूरी है कि आप लीडरशिप का एक न्यू डेफिनेशन समझें, जहां ईगो नहीं, सेवा होती है, जहां कंपटीशन नहीं, कंट्रीब्यूशन होता है, जहां इनसिक्योरिटी नहीं, इंटेग्रिटी होती है। आप जितना ज्यादा वैल्यू दोगे, उतना ज्यादा आपका इंपैक्ट बढ़ेगा, क्योंकि दुनिया उन्हीं लोगों को याद रखती है जो सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी जीते हैं। लेकिन लीडरशिप सिर्फ लोगों को इंस्पायर करने का काम नहीं है, सबसे पहले ये अपने आप को लीड करने का काम है। अपने हैबिट्स, अपने थॉट्स, अपने मूड्स, अपने इमोशंस को लीड करना। जब तक आप खुद के लीडर नहीं बनते, तब तक आप किसी और के लाइफ में रोशनी नहीं बन सकते। और एक बात हमेशा याद रखो, लीडर बनना एक डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक कमिटमेंट है, हर दिन का, हर मोमेंट का। जब आप हर डिसीजन में इंटेग्रिटी चूज करते हो, जब आप हर मुश्किल में करेज चूज करते हो, जब आप हर कंफ्यूजन में क्लैरिटी ढूंढते हो, तब आप एक लीडर बन जाते हो, बिना किसी टाइटल के। जिंदगी के इस गेम में सबसे बड़ा इंपैक्ट वही लोग क्रिएट करते हैं जो छुपकर काम करते हैं, बिना शो के, जो स्टेज पर चमकने से पहले पर्दे के पीछे डिसिप्लिन में जीते हैं, जो अपने नाम के बजाय अपने काम से पहचाने जाते हैं, जो हर दिन एक साइलेंट कमिटमेंट लेते हैं कि मैं आज भी अपना बेस्ट दूंगा। अब जब आप ये पूरा सफर तय कर चुके हो, जब आपने क्लैरिटी, माइंडसेट, इमोशन, एनर्जी, डिसिप्लिन, एक्शन और रेजिलियंस को समझ लिया है, तो अब वक्त है खुद से एक नया प्रॉमिस लेने का। एक प्रॉमिस की आप अपनी गेम को सिर्फ सरवाइव नहीं, मास्टर करोगे। एक प्रॉमिस की आप डिस्ट्रैक्शंस के बजाय डायरेक्शन चुनोगे। एक प्रॉमिस की आप हर डिफीट से एक लेसन निकालकर आगे बढ़ोगे। एक प्रॉमिस की आप अपनी वैल्यू दुनिया को दिखाने के बजाय पहले खुद को याद दिलाओगे। और सबसे बड़ा प्रॉमिस कि आप लीडरशिप को एक जिम्मेदारी की तरह निभाओगे, ना कि एक बैज की तरह पहनोगे। आप एक गेम मास्टर बनने के लिए रेडी हो चुके हो। आपने सब कुछ सीख लिया है जो एक इनर वॉरियर को चाहिए होता है। अब आप किसी शॉर्टकट के पीछे नहीं भागोगे। अब आप किसी एक्सटर्नल अप्रूवल के लिए नहीं खेलोगे। अब आप हर दिन, हर मूव, हर डिसीजन को इंटेंशन के साथ लोगे। ये जर्नी अब खत्म हो रही है, लेकिन आपका मिशन अभी शुरू हुआ है। तो उठ जाइए, चलिए उस बैटलफील्ड में वापस, जहां हर दिन एक लेवल है, हर डिसीजन एक टर्न है, हर एफर्ट एक की है। और याद रखिए, मास्टर वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा जीतता है। मास्टर वो होता है जो हर मूव, हर मोमेंट को जीने लगता है, क्लैरिटी के साथ, करेज के साथ और कमिटमेंट के साथ। आपका नाम चाहे दुनिया को याद रहे या ना रहे, लेकिन आपका डिसिप्लिन, आपका फोकस और आपका गेम एक लेगेसी छोड़ जाएगा। गेम खत्म नहीं हुआ, बस अब आप मास्टर बन गए हो। ये था मास्टर द गेम, एक ऑडियो बुक प्रेजेंटेशन बाय JDA। अगर इसने आपको इंस्पायर किया तो इसे बार बार सुनना, हर लेवल पे, हर फेज में, क्योंकि मास्टरी एक बार नहीं, हर दिन जीती जाती है। आपका सफर यहीं तक नहीं था, ये सिर्फ एक शुरुआत थी। गेम अब आपके हाथ में है।